Hello students, my name is Rajkumar and welcome again to Akashdeep online classes. So in last class we were discussing about the properties of algebra of complex numbers. ठीक है. So in this video lecture we are starting the textbook solutions, textbook problem solution. So far we have learned the concept. So in this video lecture we'll see how can we apply the concept which we have already learned. ठीक है. So let's start with the first problem. That is, first problem says x square plus 1 equals to 0. We have to find the value of x. So from here we can say x square equals to minus 1, and if I take the square root both sides, then I'll get square root of minus 1 and here plus minus. And we already know the square root of minus 1 is defined as the iota. So we can say x equals to iota and minus iota are the roots of quadratic equation x square plus 1 equals to 0. ठीक है. तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट क्या आ गए, x इक्वल्स टू आयोटा एंड x इक्वल्स टू माइनस आयोटा, और ये दोनों कौन से नंबर है, इमेजिनरी नंबर. ठीक है. लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम नंबर 2. एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा 5 एंड वी हैव टू फाइंड इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. तो रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है, द नंबर विच इज मल्टीप्लाइड विथ आयोटा. तो यहाँ पे आयोटा के साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रखा है, 5. सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 5 एंड रियल पार्ट विच इज वेरी इजी, दैट इज 2. ठीक है. लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम नंबर 3. सो वी हैव टू, थर्ड क्वेश्चन सेज परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन. परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस. तो अपने को कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा होगा, उसमें अपने को बोलेगा कि एड दीज कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्ट दीज कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो अपने को परफॉर्म करने. ठीक है. तो इसका फर्स्ट सेक्शन है z1 इक्वल्स टू दे रखा है 2 प्लस आयोटा 3 एंड z2, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 इज गिवन एज माइनस 6 प्लस आयोटा 5 एंड ब्रैकेट में लिख रखा है एडिशन. सो वी हैव टू एड दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2 इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा 3 प्लस माइनस 6 प्लस आयोटा 5. दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं, विल ऐड देयर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा इसका 2 और दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर का माइनस 6 प्लस आयोटा, पहले वाली कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इमेजिनरी पार्ट 3 और दूसरे वाले के लिए 5. 2 माइनस 6 माइनस 4 प्लस आयोटा 5 प्लस 3 कितना हो गया 8. तो इसका आंसर आ गया. सेकंड में दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है. सेकंड में दे रखा है z1 इक्वल्स टू 6 प्लस 3 आयोटा एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z2 विच इज 2 माइनस आयोटा एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्शन. तो मतलब वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस टू कॉम्प्लेक्स नंबर. तो z1 माइनस z2 ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 माइनस आयोटा. तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, दोनों के रियल पार्ट को अलग सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग सब्ट्रैक्ट कर दिया. दोनों के रियल पार्ट क्या हो जाएंगे 6 माइनस 2. ठीक है. और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस आयोटा और इमेजिनरी पार्ट कितने हो जाएंगे 3 माइनस और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस. तो ये कितना हो जाएगा प्लस 1. तो 6 माइनस 2 4 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 आयोटा. इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले मैंने 6 प्लस 3 आयोटा लिखा एंड माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो माइनस 2 प्लस 2 आयोटा. अब देखो 6 माइनस 2 क्या हो गया 4, 3 आयोटा, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा माइनस 2 प्लस आयोटा. तो 6 माइनस 2 4 और 3 आयोटा प्लस आयोटा कितना हो गया 4 आयोटा. तो दोनों से आंसर कितना आ रहा है 4 प्लस 4 आयोटा. ठीक है. तो नेक्स्ट थर्ड में दे रखा है z1 इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z1 इक्वल टू 3 प्लस आयोटा 5
and Z2 is another complex number which is given as 2 plus 6 iota। और अपने को इन कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो Z1 इंटू Z2 ये क्या हो जाएगा 3 प्लस आयोटा 5 इंटू 2 प्लस 6 आयोटा। कैसे करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से 6 प्लस 3 को 6 आयोटा से मल्टीप्लाई किया दैट इज 18 आयोटा। नाउ कम्स आयोटा 5 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 10 आयोटा। 5 आयोटा को 6 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 30 आयोटा स्क्वायर। सोल्व किया तो ये हो गया 6 प्लस 10 आयोटा 10 आयोटा प्लस 18 आयोटा दैट इज 20 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 सो दैट्स -30। तो 6 - 30 इज -24 प्लस 28 आयोटा। सो दैट्स आवर आंसर। लेट्स मूव टू द पार्ट 4। पार्ट 4 में दे रखा है Z1 दे रखा है -6 प्लस 3 आयोटा एंड Z2 इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज गिवन एज -2 माइनस आयोटा। और अपने को इसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दैट इज डिवीजन, मतलब कि Z1 को Z2 से डिवाइड करना है। तो Z1 इज -6 प्लस 3 आयोटा, Z2 इज -2 माइनस आयोटा। तो इसमें क्या किया, -6 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई -2 माइनस आयोटा। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से वी मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है -2 माइनस आयोटा, तो इसको -2 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ऊपर तो क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर विच कैन बी इजीली कैलकुलेटेड, -6 इंटू -2 दैट इज 12, -6 प्लस आयोटा दैट इज -6 आयोटा, 3 आयोटा इंटू -2 दैट इज -6 आयोटा अगेन, 3 आयोटा इंटू आयोटा दैट इज 3 आयोटा स्क्वायर। और नीचे एक फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज a माइनस बी ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a का काम क्या कर रहा है, -2 का होल स्क्वायर, माइनस b का काम क्या कर रहा है यहाँ पे आयोटा, सो दैट विल बी आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 12 माइनस 6 आयोटा 12 आयोटा और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 सो देयर्स बिकम्स -1, -2 का होल स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1। तो ऊपर क्या आएगा 12 माइनस 3 दैट इज 9 माइनस 12 आयोटा डिवाइडेड बाई नीचे 4 प्लस 1 दैट इज 5 को सेपरेट कर दिया दैट इज 9/5 माइनस 12/5 आयोटा। सो दैट्स आवर आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज एक्सप्रेस द फॉलोइंग complex numbers in form of a प्लस बी आयोटा। तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उनको a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो फर्स्ट दे रखा है 5 माइनस 3 आयोटा होल क्यूब। ठीक है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, 3ab का काम क्या करें यहाँ पे 3 आयोटा इंटू a माइनस बी दैट इज 5 माइनस 3 आयोटा। 5 का क्यूब 125 माइनस 3 का क्यूब 27 और आयोटा का क्यूब यहाँ पे आयोटा क्यूब माइनस 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 3 45 आयोटा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा। तो ये हो गया 125। तो आयोटा क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा तो दिस बिकम्स प्लस 27 आयोटा, माइनस 45 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई किया सो दिस माइनस 45 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 225 आयोटा माइनस माइनस प्लस 45 को 3 से मल्टीप्लाई किया ये कितना हो जाएगा 120 प्लस 15 135, तो ये हो जाएगा 135 आयोटा स्क्वायर। सोल्व किया 125, ये कितना हो गया 220 माइनस के 225 और प्लस का 27
तो ये कितना हो जाएगा, आई गेस 198 हो जाएगा, माइनस का 198, और यहाँ से कितना हो गया आयोटा स्क्वायर -1, सो ये हो गया -135। तो 125 में से 135 जाएगा -10 और यहाँ पे -198, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया तो आंसर क्या रहा है, -10 -198 आयोटा। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट इज -√3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -2√3 माइनस आयोटा, ये है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर रूट ऑफ -3, तो स्क्वायर रूट ऑफ -2 को कैसे लिख सकते हैं अपन, दैट इज आयोटा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, हियर वी हैव 2√3 माइनस आयोटा। सोल्व किया, पहले तो -√3 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो √3 इंटू √3 3 इंटू 2 6, तो ये फाइनल कितना आ जाएगा -6। -√3 को अपन ने माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, √3 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, दैट इज √3 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा √2 को 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा प्लस आयोटा 2√2 इंटू √3 दैट इज √6 माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इंटू √2। फर्दर सिंप्लीफाई किया, -6 प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया, तो हियर वी हैव √3 प्लस 2√6, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, सो हियर वी हैव +1 इंटू √2। तो यहाँ से कितना हो गया -6 प्लस √2, ये तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रियल पार्ट हो गया, और आयोटा टाइम्स √3 प्लस 2√6, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, तो पार्ट 3 देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, 5 प्लस √2 आयोटा, ऐसे दे रखा है 5 प्लस √2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस √2 आयोटा, इसको a प्लस आयोटा भी में लिखना है। तो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन दे रखा है, तो उनको कैसे हैंडल करते हैं अपन, डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 5 प्लस √2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस √2 आयोटा, डिनोमिनेटर में कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन डिनोमिनेटर वी हैव 1 माइनस √2 आयोटा, सो वी मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस √2 आयोटा, 1 प्लस √2 आयोटा। ऊपर तो क्या लिख रहा है अभी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट, तो 5 इंटू 1 दैट इज 5, 5 इंटू √2 आयोटा दैट इज 5 √2 आयोटा, नाउ √2 आयोटा इंटू 1 दैट इज √2 आयोटा, और यहाँ पे √2 आयोटा इंटू √2 आयोटा, √2 इंटू √2 तो 2 हो गया, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, डिनोमीटर में आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ए स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या है √2 आयोटा का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया, 5 प्लस 5 √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा दैट इज 6 √2 आयोटा, 2 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, सो हियर वी हैव -2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस √2 का स्क्वायर 2, तो हियर वी हैव 5 माइनस 2 3 प्लस 6 √2 आयोटा डिवाइडेड बाई 3, ऊपर नीचे से 3 कैंसिल किया, तो हियर वी हैव 1 प्लस 2 √2 आयोटा। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट वी हैव पार्ट 4। फोर्थ पार्ट में मेरे पास नंबर दे रखा है आयोटा टू द पावर -35। ठीक है, तो अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देख रखा है कि आयोटा की कोई पॉजिटिव इंटीजर पावर रेज कर रखी हो तो उसकी वैल्यू कैसे निकाल रखें। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर पावर दे रखी है। सबसे पहले तो इसको पॉजिटिव बनाया, दिस कैन बी रिटन एज 1 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई आयोटा टू द पावर 35। अब डिनोमिनेटर में आयोटा की पावर 35 दे रखे हैं। अब 35 मेरे को डिनोमिनेटर में जो नंबर आएगा उसका वैल्यू निकालना है, तो 35 है, 35 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो मेरे को रिमाइंडर चेक करना है। तो इफ़ आई डिवाइड 30 बाई 5 4, तो इसमें 32 चला जाएगा, तो रिमाइंडर विल बी 3। अगर रिमाइंडर 3 आता है तो इसका वैल्यू निकाल लो या फिर आयोटा की पावर 3 का वैल्यू निकाल लो, सेम आएगा। और आयोटा क्यूब का वैल्यू कितना आता है, माइनस आयोटा। तो मेरे पास जो एक्सपोनेंट है, जो नंबर था उसको मैंने 1/, इससे लिया है। अब मैंने क्या किया, इसको ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर तो क्या हो गया 1 इंटू आयोटा आयोटा, नीचे हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर, सो आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, सो दिस बिकम्स आयोटा। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, आयोटा। नेक्स्ट पार्ट 5 क्या बोल रहा है, पार्ट 5 ये है 5 आयोटा इंटू -3/5 इंटू आयोटा, इसको सोल्व करना है। तो रियल पार्ट
रियल नंबर्स को साथ में मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 3 माइनस 3/5 आइटा इंटू आइटा आइटा स्क्वायर, 5 से 5 कैंसिल, सो वी हैव -3 इंटू आइटा स्क्वायर वैल्यू -1, सो हियर वी हैव 3, सो 3 कैन बी रिटन एज 3 + 0 आइटा, और इसको भी अपन a + आइटा b के फॉर्मेट में लिखेंगे, दैट इज 0 + आइटा। पार्ट नंबर 6 पार्ट दे रखा है, सिंपल, वेरी सिंपल, आयोटा प्लस आयोटा, तो आयोटा प्लस आयोटा क्या हो जाएगा 2 आयोटा, और इसको a + आयोटा b फॉर्मेट में लिखेंगे, दैट इज 0 + 2 आयोटा। सो लेट्स मूव टू द 7th पार्ट, दैट इज आयोटा टू द पावर -12, इसका आंसर क्या आएगा। तो सेम वर्किंग, इसको डिनोमिनेटर में लेके गए, आयोटा टू द पावर 12। अब मेरे को ऐसे देखना है कि अगर 12 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उसका आंसर कितना आता है 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 1। सो इन टर्म्स ऑफ a + आयोटा भी कैसे लिखेंगे, 1 + 0 इंटू आयोटा, तो इस 7th का आंसर आ गया। सो नेक्स्ट इज 8th। 8th में क्या दे रखा है, 3 × 7 + आयोटा 7 प्लस आयोटा टाइम्स 7 + आयोटा 7, इसको लिखना है। तो 3 को मल्टीप्लाई किया, 21 + 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा, यहाँ पे आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इंटू 7, फर्दर सिंप्लीफाई किया, 21 + 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा, दैट इज 28 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -7, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 को 7 से मल्टीप्लाई किया, -7, 21 - 7 दैट इज 14 + 28 आयोटा, ये आंसर आ गया। लेट्स मूव टू द 9th पार्ट। 9th पार्ट क्या है, 1 - आयोटा माइनस ब्रैकेट -1 + 6 आयोटा, सोल्व किया, 1 - आयोटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, दैट इज +1 - 6 आयोटा, रियल पार्ट को अलग एरिया, 1 + 1 2, माइनस आयोटा -6 आयोटा कितना हो गया 7 आयोटा। पार्ट नंबर 10 पार्ट क्या है, 1/5 प्लस आयोटा 2/5, हियर वी हैव नेगेटिव साइन, हियर वी हैव -4 प्लस आयोटा 5/2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो रियल पार्ट को अलग सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज 1/5 - 4 प्लस आयोटा, इमेजरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज 2/5 - 5/2, एलसीएम लिया इसमें, नीचे वाले में यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, सो हियर वी हैव 1 - 20 प्लस आयोटा, यहाँ पे एलसीएम आएगा 10, 10/5 2, 2 × 2 4, माइनस 10/2 5, 5 × 5 दैट इज 25, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 - 20 दैट इज -19/5 प्लस आयोटा, और हियर वी हैव -21/10, तो ये इसका आंसर आ गया। So now move to the question number 11. Question number 11 says 1/3 plus iota 7/3 plus 4 plus iota 1/3 minus of 4/3 प्लस आयोटा, इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, तो इनको सिंप्लीफाई किया, तो सबसे पहले तो क्या किया, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया, 1/3 + 4 प्लस आयोटा, दोनों के इमेजनरी पार्ट को मल्टीप्लाई ऐड किया, 7/3 + 1/3, इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, हियर वी हैव +4/3 माइनस आयोटा, तो यहाँ से कितना हो गया ये 4 × 3 12, 12 + 1 13/3 प्लस आयोटा, 7 + 1 8, सो 8/3 प्लस 4/3 माइनस आयोटा, सिंप्लीफाई किया, रियल पार्ट को अलग ऐड किया, दैट इज 13/3 प्लस 4/3, इमेजनरी पार्ट को ऐड किया, दैट आयोटा कॉमन ले लिया, तो 8/3 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 13 + 4 17/3 प्लस आयोटा 8/3 माइनस 1 कितना हो गया 5/3, तो आवर फाइनल आंसर इज 17/3 प्लस आयोटा 5/3, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, 1 - आयोटा टू द पावर 4, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख लिया, 1 - आयोटा होल स्क्वायर, फिर वापस स्क्वायर, तो 2/2 क्या होगा 4। तो सबसे पहले अंदर वाले पे फोकस किया, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अंदर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हो गया तो अंदर बचा माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। माइनस 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे कितना हो गया आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, सो हियर वी हैव -4, सो -4 कैन बी रिटन एज -4 प्लस 0 इंटू आयोटा। तो इसको अपन ने a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 13 देखते हैं, दैट इज 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। ठीक है, सिमिलरली सेम क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, दैट इज यहाँ पे Z1 प्लस Z2 का पावर 3 की आइडेंटिटी लग जाएगी, मतलब वही रियल नंबर वाली a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 टाइम्स a, b का काम क्या करा 3 आयोटा इंटू a प्लस बी। फर्दर सिंप्लीफाई किया 1/3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27, आयोटा का क्यूब यहाँ पे आयोटा क्यूब, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 आयोटा बचेगा। हियर भी है 1/3 प्लस 3 आयोटा। तो आगे सोल्व किया 1/27, आयोटा क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस आयोटा, सो हियर वी हैव 27 आयोटा। 3 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हियर वी विल बी लेफ्ट विथ आयोटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो आगे सिंप्लीफाई किया, सो 1/27 -27 आयोटा प्लस आयोटा कितना हो गया -26 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, सो हियर वी हैव -9। रियल पार्ट को लगेट किया 1/27 -9 -26 आयोटा। ठीक है, तो 27 ये कितना हो गया 180 प्लस, इसको किया 1 माइनस, ये हो गया 180 और 63, तो ये तो इसका रियल पार्ट हो गया, और -2 आयोटा, तो ये कितना हो गया 3 और ये हो गया 243, तो 243 -1 कितना हो गया 242, तो ये हो गया 242/27 -26 आयोटा। ठीक है, तो ये अपना ये क्वेश्चन हो गया। तो एक क्वेश्चन हो रहा है 14th विच यू कैन ट्राई बाई योर सेल्फ, दैट सेज -2 -1/3 आयोटा का होल क्यूब। इसका मैं थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ। यहाँ पे ऐसे लग रहा होगा कि -a - b का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगानी, इससे बचने के लिए क्या किया माइनस कॉमन ले लिया, तो हियर वी हैव -1 का होल क्यूब, तो हियर वी हैव 2 + 1/3 आयोटा का होल क्यूब। -1 का होल क्यूब कितना था -1, 2 + 1/3 आयोटा होल क्यूब। नाउ वी कैन सिंपली यूज a + b का होल क्यूब आइडेंटिटी, एंड वॉट एवर द आंसर वी गेट वी विल मल्टीप्लाई द आंसर बाई -1, सो विल गेट आवर फाइनल आंसर। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, और ये अपन ने अच्छे से पढ़ रखा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स कैसे निकालते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो इसमें पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z = 4 - 3 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, z इनवर्स = z बार डिवाइडेड बाई मोड ऑफ z का स्क्वायर। तो सबसे पहले z बार निकालते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z विच इज 4 + 3 आयोटा। अब मोड ऑफ z कैसे निकालेगा, दैट इज रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और फाइनल का रूट। 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 इस 25 का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 5। यहाँ पे वैल्यू प्लग गया, z बार कितना हो गया 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई मोड z का स्क्वायर, मोड z कितना है 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो हियर वी हैव 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर 25, सेपरेट कर दिया, सो 4/25 प्लस आयोटा 3/25। ठीक है, तो इसका इन्वर्स क्या आ गया 4/25 प्लस आयोटा 3/25। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड प्रॉब्लम है √5 + 3 आयोटा, √5 + 3 आयोटा। तो सबसे पहले z बार निकाला, z बार विल बी √5 - 3 आयोटा। मोड ऑफ z निकाला, मोड ऑफ z विल बी √√ √5 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर।
स्क्वायर रूट ऑफ रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 3 का स्क्वायर 9. So here we have square root of 40. Now apply the inverse formula, that is z inverse equals to z bar divided by mod of z का स्क्वायर. z bar कितना हो गया, रूट 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई रूट 14 का स्क्वायर. रूट 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 14, और 14 को सेपरेट कर दिया, सो दैट विल बी रूट 5 बाई 14 माइनस 3 आयोटा बाई रूट 3 आयोटा बाई 14. So final answer will be root 5 by 14 minus iota 3 by 14. So that will be multiplicative inverse of this complex numbers, or in simply we call it as inverse. ठीक है. थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है माइनस आयोटा, z इक्वल टू माइनस आयोटा. तो सबसे पहले इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखा, दैट इज 0 माइनस आयोटा. एंड इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाला, जेड बार ये कितना हो जाएगा 0 प्लस आयोटा, दैट इज सिंपली आयोटा. ठीक है. अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मोड निकालना है, मोड ऑफ जेड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर, सो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1, दैट इज 1. फॉर्मूला लगाया, दैट इज जेड इनवर्स इक्वल टू जेड बार अपॉन मोड ऑफ जेड का स्क्वायर. जेड बार कितना है 0 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 0 प्लस आयोटा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, 2 माइनस 3 आयोटा. इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं. जेड इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. सबसे पहले जेड बार, तो जेड बार कितना हो गया इसका 2 प्लस 3 आयोटा. अब निकालना है इसका मॉड्यूलस ऑफ जेड. मॉड्यूलस ऑफ जेड इज डिफाइन एज रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है माइनस 3 का स्क्वायर. तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 प्लस 9, तो ये कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 13. नाउ अप्लाई द इनवर्स फॉर्मूला, जेड इनवर्स इक्वल्स टू जेड बार डिवाइडेड बाई मोड ऑफ जेड का स्क्वायर. जेड बार कितना है 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर. सो हियर वी हैव 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, सो 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर. स्क्वायर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर इज 13. सो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 बाई 13 और प्लस 3 बाई 13 इंटू आयोटा. ठीक है. सो ये इसका आंसर हो गया. ठीक है. सो रिमेनिंग क्वेश्चंस विल सोल्व इन द नेक्स्ट लेक्चर, and there are roughly like 2 or 3 questions we'll solve in the next lecture, and then finally we'll move to the argand plane. What is argand plane, what is the geometrical interpretation of the modulus of z, what is complex conjugate, and how can you find the argument of any complex number. All these things we'll see in the next lecture.